आज से झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू हो गई है और इस उत्पाद नीति के तहत अब शराब के जितने भी दुकान हैं वो निजी हाथों में चले जाएंगे। और ऐसे में हम रांची के कुछ जो शराब दुकान हैं वहाँ पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि क्या स्टॉक जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रीमियम ब्रांड्स जो है वो सस्ते होंगे लेकिन रेगुलर ब्रांड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। ऐसे में कुछ जो कंज्यूमर है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये गाड़ी खाना चौक की एक शराब दुकान है जहाँ पे स्टॉक जो है वो लाया गया है और स्टॉक को उतारा जा रहा है और इस दुकान में रखा जा रहा है। अंदर जो दुकान के ओनर हैं, जो कर्मी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं उनके स्टॉक यहाँ पे लाए गए हैं और जो दाम में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है, कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए स्टॉक लाया गया है और स्टॉक को रखा जा रहा है ताकि जो कंज्यूमर है उन कंज्यूमर के लिए जो है ये स्टॉक अवेलेबल हो सके। तो देखिए आप देख सकते हैं जो बार कोड के साथ जो झारखंड में शराब मिलती है उसी बार कोड के साथ जो है अभी भी आपको झारखंड में शराब अवेलेबल हो जाएगी और अब जो है स्टॉक मुहैया करवाया जा रहा है। दुकान के जो कर्मी हैं उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? नाम भोला पांडे है सर। तो आप कर्मी हैं आपके? हाँ कर्मी। कौन कौन से ब्रांड अभी आए हैं और कौन कौन से ब्रांड नहीं आए हैं और कितनी कीमतें बढ़ी हैं? अभी तो सर देखना पड़ेगा सर अभी कौन कौन से? अभी तो नंबर 1 आया है, आरसी आया है, ब्लेंडर प्राइड है, किंगफिशर बियर है, यही सब ब्रांड है। मतलब अभी लिमिटेड ब्रांड्स ही आए हैं, आज शुरुआत है अभी पूरा माल अभी नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा सर। कौन कौन से ब्रांड महंगे हुए? बोला जा रहा है कि जो रेगुलर ब्रांड्स हैं वो महंगे हो। 10 रुपये महंगा हुआ है निप्पट। चलिए तो देखिए अब कंज्यूमर भी जो है दुकान पहुंच रहे हैं और जो ब्रांड से वो मांग रहे हैं और देखिए ब्रांड जो है वो निकाल कर दिया जा रहा है। और क्योंकि आज से नई उत्पाद नीति लागू हो गई है जिसके तहत जो है 1343 दुकानें जो है वो संचालित की जाएगी जिसमें 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब दुकानें जो है वो संचालित की जाएंगी। और देखिए जो ब्रांड्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ रखा जा रहा है। ये फ्रीज़र है जहाँ पे ये जो स्टॉक है वो रखा जा रहा है और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे बेची जाएंगी। तो देखिए एक बार फिर से जुड़ते हैं कौन से ब्रांड महंगे हुए, कौन से ब्रांड जो है सस्ते होंगे। बताइए कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो महंगे हुए और कौन से ब्रांड जो है वो सस्ते हैं? पूरा तो रेट अभी नहीं बता सकते। जैसे आरसी है, रॉयल चैलेंज का 10 रुपया नहीं महंगा हुआ 10 रुपया। हाँ नंबर 1 फिस्की है, आईकॉन है, ये सब महंगा हुआ है 10 रुपया। हाँ सस्ता कौन कौन सा हुआ? सस्ता तो अभी नहीं बता सकते, लिस्ट अभी पूरा नहीं आया है सर, लिस्ट आवेगा तो बता देंगे। अच्छा और बियर वगैरह में? बियर पहले कितना बिकता था? बियर भी महंगा हुआ? बियर महंगा। कितना महंगा हुआ है? रेट देखना पड़ेगा पहले से कुछ। तो ये तो बियर ही है ना? क्या है ये? बियर है। महंगा हुआ। अच्छा ये महंगा हुआ है। हाँ किंगफिशर बियर महंगा हुआ, बियर महंगा हुआ है। मतलब जितने भी रेगुलर ब्रांड है तो वो भी महंगा हुआ है। हाँ तो ये तो कहा जा रहा है कि कुछ कुछ ब्रांड्स जो है वो सस्ते हुए, रेगुलर ब्रांड्स हो सकता है। रेगुलर ब्रांड्स जो है वो महंगे हुए हैं, कुछ विदेशी ब्रांड जो है वो सस्ते। हाँ जी हाँ। मतलब अभी स्टॉक आ ही रहा है। जी हाँ स्टॉक अभी सामने उतर रहा है सर, आपका देख ही रहे। हाँ अभी तो उतर ही रहा है भैया। तो ये कितने दिन का स्टॉक रहता है? ये तो खपत के हिसाब से है, महीना में हम लोग का कोटा रहता है, उतना कोटा उठाना पड़ेगा। हाँ पहले संचालित हो रहा तो उसमें कितना डिमांड लग रहा है? तो हम लोग नहीं, पहला में नहीं थे हम सर, हम नहीं अभी किए पहला। स्टॉक जो है वो आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे रांची के शराब दुकान हैं जो आज शुरू नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि स्टॉक मंगाया जा रहा है तो जल्द ही इसका जो शुरुआत है वो भी हो जाएगा। तो हम स्टॉक्स दिखा रहे थे, कुछ कंज्यूमर्स भी पहुंचे हुए हैं, उन कंज्यूमर से भी बात करेंगे कि जो नया उत्पाद नीति लागू हो गया है आज से उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और जो ब्रांड्स को लेकर बात कही जा रही है उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। जब कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो महंगे हो गए हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो सस्ते हो गए हैं, आप लोग खरीद रहे हैं, क्या लग रहा है? महंगा तो हुआ है। पहले जो ब्लेंडर 550 में आता था अभी 580 हो गया है, तो महंगा तो हुआ है। जो 190 में दारू आता था 200 हो गया है, तो महंगा तो सारा दारू हुआ है लगभग।
मुझे नहीं लगता कि कोई सस्ता हुआ है, सारे महंगे हो गए हैं अभी। तो लग रहा था प्राइवेट होने से दारू सस्ता होगा, लेकिन कैसा कुछ नहीं हुआ है। पहले ओवर रेट चलता था, अब दाम बढ़ा के ही मिल रहा है, तो एक ही है, लेने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बढ़ गया दाम सबका। एक कंज्यूमर लेंगे। कंज्यूमर लेंगे ही, वो तो लेना ही है, मजबूरी है उनका। अब देखिए अभी मान लीजिए अभी ओवर रेट भी बेचते हैं तो फिर उन पे 10 रुपये एक्स्ट्रा हर चीज़ पे लगता है। अब उस पर देखिए कितना बढ़ा के लेते हैं। अगर 200 है क्वार्टर का, उस पर कितना 210 ले सकते हैं, क्या वो उन पर डिपेंड है। तो बहुत आरोप भी लगता है कि मान लीजिए 200 रुपया दे रहा है तो ओवर रेट में बेचेगा तो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा तो होगा। अब इन पे डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा लेना है नहीं लेना है। वो तो कस्टमर को तो लेना ही पड़ेगा, वो दे या ना दे, देना तो पड़ेगा। स्टॉक की जो कमी ये बोला जाता था कि स्टॉक नहीं है, जो लिमिटेड ब्रांड्स मिलते हैं, अब तो वो कमी दूर हो जाएगी, अब तो ब्रांड्स की कमी नहीं रहेगी। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हुआ है तो अब जहाँ भी प्राइवेट होता है तो उस चीज़ की कमी होना नहीं चाहिए। सरकारी में तो जानते ही है ब्रांड का स्टॉक का कोई थीम मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें तो आदमी लगा रहता है कि स्टॉक मेरा रहे ताकि बिक्री हो। सब ब्रांड मिल जाएगा। हाँ, लगभग ब्रांड मिल जाएगा। तो उपभोक्ताओं के लिए ठीक है कि खराब है? अब रेट तो ज़्यादा देना पड़ेगा तो उपभोक्ता कैसे अच्छा हो सकता है, उसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा, सरकार को भी थोड़ा देखना चाहिए कि रेट थोड़ा कम करना चाहिए। तो देखिए आज पहला दिन है, इसलिए लिमिटेड स्टॉक्स ही दुकान में अवेलेबल है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो महंगे हो गए हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सस्ते हुए हैं। कंज्यूमर्स का कहना है कि ये कहा गया था कि निजी हाथों में जब शराब के जो दुकान है वो दिए जाएंगे या फिर आवंटित की जाएगी तो जो दाम होंगे वो सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और देखने वाली बात होगी कि जब स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा तब क्या तब इस तरह के जो ब्रांड है वो अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि जब सरकार के हाथों में ये जो शराब दुकान चल रही थी उस समय लिमिटेड ब्रांड्स ही मिल पा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सभी तरह के जो ब्रांड्स हैं वो मिल पाएंगे। ऐसे में कंज्यूमर इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसको लेकर अगर सरकार की बात करें तो इससे सरकार को कितना राजस्व का लाभ होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो शराब नीति थी जिसके तहत सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा था, जिसके बाद फिर से पुरानी उत्पाद नीति को लागू करते हुए इस नई उत्पाद नीति को लागू किया गया है ताकि राजस्व का लाभ मिले। अब देखने वाली बात होगी कि इस नए उत्पाद नीति के लागू होने से सरकार को कितना लाभ मिलता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची।